हेलो फ्रेंड। आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और मेंस की प्रिपरेशन बैंकिंग पंडित के साथ अच्छी चल रही होगी। ये वीडियो थोड़ा सा लेट मिलेगा शेड्यूल के हिसाब से। कुछ लेट मिल सकता है, मिलेगा ही। ठीक है। और ये है प्लेलिस्ट, आई मीन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बिल्कुल ऐसा ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको देखने को मिलेगा। आप जाइए और चेक करिए, यहाँ पर प्लेलिस्ट ऐड कर दी गई है एसबीआई क्लर्क मेंस रीजनिंग की। और एक एसबीआई क्लर्क मेंस क्वांट की भी एक प्लेलिस्ट ऐड कर देंगे। आप चाहें तो ये वाला लिंक को भी फॉलो करते हैं, इट्स ऑल्सो मेंस रिलेटेड वीडियोस। और ये भी है, ठीक है, दोनों मेंस रिलेटेड हैं। और ये है हमारा टारगेट। हम आज जो कर रहे हैं अपने इस 50 मार्क्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इसमें से आपको 40 नंबर लेकर आने हैं। 30 तो लेकर मान के चलना। और ये वाला फॉर्म फिल कर दिया होगा, होप। बहुत कम समय बचा है, कर दो फटाफट। चलिए, आज की पहली वीडियो का स्क्रीनशॉट, आई मीन हिंदी वाले स्क्रीनशॉट लें और बनाना शुरू करें। बिल्कुल आगे मत बढ़िएगा, यहीं स्क्रीनशॉट लो, यहीं पॉज करो और रुक जाओ। ठीक है। और इंग्लिश वाले शॉट स्क्रीनशॉट लो और खुद से पूरा ट्राई करना। उसके बाद यहाँ पर आना। आगे बढ़ना मतलब। हम्म, क्या कह रही है ये? The line graph given below shows the combined total of tickets sold for the five distinct movies during the weekend, Saturday and Sunday, and the number of tickets sold for each movies on Saturday. ऊपर से कुछ समझ नहीं आता है, मैंने इधर हिंदी वाला लगा दिया है क्या? ओहो, यहाँ पे इंग्लिश वाला ऐड कर लेते हैं। कोई बात नहीं। ये जो है, ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ टिकट्स। और ये क्या है? ओनली सैटरडे। और टोटल में कौन कौन है? केवल 2 डेज हैं, सैटरडे और संडे। ये संडे है, ये सैटरडे, ठीक। टोटल मतलब सैटरडे और संडे दोनों टिकट। और ये है टोटल। और ये है सिर्फ सैटरडे। बस ये आपको देखकर आंसर करने हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द टोटल एवरेज जनरेटेड फ्रॉम सेल्स ऑफ ऑल द मूवीज टिकट, रिवेन्यू जनरेटेड। ठीक है। रिवेन्यू निकालना है किसका? ऑफ मूवीज एफ ऑन संडे। एफ, एफ दी नहीं है। अच्छा जी। एफ दी नहीं है, इसका मतलब एफ का पहले टोटल निकलेगा और उसके बाद संडे निकलेगा, यही होगा। ऑन संडे, इफ द नंबर ऑफ अ टिकट सोल्ड फॉर मूवीज एफ ऑन संडे इज 25% लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ अ टिकट सोल्ड बाय बी और ई टुगेदर ऑन सेम डे। अच्छा जी। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये कह रहा है, बी और ई के पहले आपको संडे का वैल्यू निकालनी है, उनका एवरेज लेना है। और इसका 25% लेस है, मतलब 75% निकालना है। वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। टोटल नहीं पूछा इसका, टोटल। ठीक है। संडे की एफ की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आई? बी और ई का पहले संडे निकालते हैं। बी है ये, ई है ये। पहले तो टोटल कितना है? देखो भाई, सब में दो जीरो हैं, मैं दो जीरो को नहीं लूंगी। हम्म। अब ये क्या है? माइनर गैप कितने का दे रखा है? 40 है ना। 10, 20, 30, 40। यानी जो माइनर गैप है वो किसका है? 100 का है। क्योंकि हम दो जीरो हटा चुके हैं, तो यहां से भी हटाओ। इसका मतलब माइनर गैप कितने का है? 1 का है। मैंने सारे दो जीरो हटा दिए हैं। अब माइनर गैप 1 का है। ठीक है। तो वी के लिए हम जाए तो 12 और एक 13 और एक 14, यानी 14 आ गई संडे की वैल्यू, वो सैटरडे की वैल्यू। टोटल वैल्यू कितनी है? 20, 22। टोटल वैल्यू 22, 22 में से 14 गए, कितना बचा? 6, 2, 8। 8 आ गया संडे की वैल्यू। 8 है संडे की वैल्यू बी के केस में। ई में चलो। टोटल 32 और सैटरडे के 20। 32 में से 20 गए, 12। 12 आ गए क्या? संडे की वैल्यू। 8 और 12, दो चौके 8, दो छिंग 12, 6। एवरेज निकालना था ना। आप चाहो तो 8 + 12 करके एवरेज ऐसे निकाल लो, तो भी 10 आएगा। आप अच्छा, दो चौके 8 कैसे होता है? फोर लिखो ना 10। ठीक है। तो 6, 4, 10, ऐसे भी 10 आएगा। आप चाहो तो अलग अलग दो से डिवाइड कर दो, आप चाहो ऐड करके डिवाइड कर दो, बस आपको एवरेज निकालना है। कुल मिला के इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। ठीक है। अब क्या करना है?
अब कुछ नहीं, ये आ गई। अब इस, ये बोल रहे थे इन दोनों की वैल्यू का क्या 25% लेस है। 25% लेस कैसे निकालोगे? 25% को आप ऐसे लिखोगे, 25 जो परसेंटेज की है, परसेंटेज हटाया 1/100, 100 में से 25 गए, 75/100। जब लेस बोला जाता है तो 100 में से अगर बोला गया जाता 25% ज्यादा है, तो आप क्या करते? 100 में से 25 ऐड कर देते तो 150 निकाल लेते। ठीक है, आप इसे सॉर्ट भी कर सकते हैं, 25 3 75, 25 चौक 100। यानी 10 का 3/4 निकालना है आपको। ठीक है, 10 का 3/4 निकाल लिया, और फिर रिवेन्यू कितने का है? 875 से आपको, ठीक है। चलो नहीं यार, 4 से तो कटेगा नहीं, चलो अब एक काम करते हैं। 30 है ना इधर, पहले तो इनको मल्टीप्लाई कर लो। 30 से, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, और एक 22, 22, 2 कैरी, 8 तियां 24, और 2 26। एक जीरो भी आएगा, डिवाइडेड बाय 4 और कर दो। 4 चौक 4 छंग 24, 4 पंजे 20, बचा 2, 4 छंग 24, कितना बचा? और हाँ, एक चीज और करो इसमें, पता है क्या? जो 2 जीरो आपने छोड़े थे, वो 2 जीरो भी ऐड कर लो, क्योंकि फाइनल वैल्यू निकाल ले हो आप। इसको हटा दो सब। क्या है? 262500/4। 4 छंग 24 बचा 2, 4 पंजे 20 बचा 2, 4 छंग 24 बचा 1, 4 दूनी 8 बचा 2, 4 पंजे 20। 6 5 6 2 5, 6 5 6 2 5 है भाई, 6 5 6 2 5 ये है। आंसर क्या है? हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। होप कि आपको समझ आया होगा। यही है मेंस लेवल, ऐसे ही पेपर आएगा। ठीक है, उसने इस बार ग्राफ अच्छा दे दिया है, तो क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी। शनिवार को फिल्म ए और सी के बेचे गए टिकटों का संयुक्त संख्या। ए और सी, शनिवार तो कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, टोटल जोड़ दो। ये है 16, और ये 16 17 18, 16 18 कितना? 16 दूनी 32, 33 34, ठीक है। रविवार को बी और डी के बेचे, बी और डी निकालना पड़े, हमने बी इतना निकाला था, कितना निकला था इसका? 14, ये आया 14। और डी निकाल लो, ई कितना आया है? ओके, ई हटा दिया हमने, बाद में निकल गए। चलो डी निकालते हैं। डी कितना है? 18 में से 12 गए, बचा 6, 14 6 20, मल्टीप्लाई बाय 100। 5, 5 नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा। बी और डी के बीच का टिकटों की संयुक्त संख्या से, बी और डी और ए और सी का सही निकाला है। 16 और 18, 16 31 33 34, ठीक है। अब बी और डी का रविवार गलत आ रहा है। बी का कितना है? यहाँ कितना है? 22, 22 में से 18, क्या निकाल दिया ये? 22 में से 18 गए तो कितना बचेगा? 18 तो 20, 4, अरे सॉरी, यहाँ ये 22 है और ये 14 है, तो 6 2 8, 8 है। ये कितना है? डी, ये है 18, ये है 10, नहीं 12, और ये तो 6 ही है। 6 6 12 13 14, 14 आएगा इधर, क्योंकि ये ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा था। ठीक है, तो ये है कितना? 16 7, 17 7, 1700 को डिवाइड दो 7 से भाई, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ये क्या हो रहा है? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये 34, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, दो में तो आंसर ही नहीं आ रहा है। बहुत, फिर से एक बार पढ़ना पड़ेगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। क्या है? कंबाइंड नंबर ऑफ अ टिकट सोल्ड फॉर मूवीज ए एंड सी ऑन सैटरडे। सैटरडे को ए और सी, ए और सी, ए है 16 और ये है 18, 16 17 18, 16 दूनी 32, 33 34,
और व्हाट परसेंटेज मोर और लेस, मोर और लेस करना था। कंबाइंड नंबर ऑफ अ टिकट ऑन द मूवी बी और डी, मोर लेस करना मतलब माइनस करना था बी और डी का। ये था 8, 22, 22 में से 14 गए तो 6 2 8, ठीक है। और ये कितना है 18, 18 में से 12 गए 6 6, 12 13 14, 14 है, ठीक है। अब ये देखो 14 में से 34 में से 14 गए तो आए 20, 20 अपॉन 20 लिखना है। तो क्या हो रहा है, यहाँ आएगा 2 7, 1000 डिवाइडेड बाय 7, 7 एकम 7, बचा 3, 7 चौक 28, बचा 2, 7 दूनी 14, बचा 6, 7 अट्ठे 56, 142.8, ये ठीक है। थोड़ा सा मोर और लेस पूछा था तो नीचे से मोर और लेस में तो माइनस करते हैं ना, नीचे वाली संख्या सेम रहती है और ऊपर वाली संख्या अगर ज्यादा है तो भी माइनस करोगे, कम है तो भी माइनस करोगे, जो वैल्यू आएगी उसको सॉल्यूट करना है। यदि रविवार को फिल्म एक्स और वाई के बीच बेचे गए टिकटों की संख्या, एक्स और वाई है ही नहीं कोई, ये क्वेश्चन लंबा जाएगा इसका मतलब, चलो कोई बात नहीं। क्या बोल रहे हैं, रविवार, सबसे पहले बात संडे की बात कर रहे हैं लोग। एक्स और वाई के लिए बेचे गए टिकटों की संख्या शनिवार को फिल्म ए और ई के बेचे गए टिकटों की संख्या से क्रमशः 25% अधिक और 20% अधिक है। ए से 25% अधिक। अ, शनिवार, कुछ नहीं, इसका है और इसका है। इससे कितना है, 25% अधिक है और इससे है 20% अधिक। 25% मतलब ये कितनी वैल्यू, 16 का 125% निकाल दो। 25 पंजे 25 चौक, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, यानी इसकी वैल्यू आ गई 20। देखो 25% अधिक मतलब क्या होता है, 125% है। अब इसका निकालेंगे 120%, है कितना, ये 20 है। अब इसका निकाल दो 120%, 10 10 10 10, 12 टू 24। आप चाहो ऐसे निकाल दो, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो 20 है, 120%, 120% अधिक है। तो आप यहाँ इसका देखो, आई मीन 20% अधिक है ना, तो 20 का 10% दो, और 20% 4, 20 में 4 जोड़ दो। अब 25% अधिक है, किसका, 16 का, 16 का 25% अधिक मतलब 25% को 1/4 लिख सकते हो, 4 चौक 16, 4 ऐड कर दो, 16 4 20, जैसा मन हो वैसे निकाल लो, आपका मन है। तो रविवार को एक्स के लिए बेचे गए टिकटों की संख्या, रविवार को बाय के लिए बेचे गए टिकटों की संख्या का अंतर पूछा है, अंतर कितना है, 4, 4 तो है, दो जो डबल जीरो छोड़े हैं उसे कभी मत भूलिएगा, ठीक है, 400। जब आप फाइनल आंसर दोगे तो आप हमेशा वो दो दो डबल जीरो आपने छोड़े हैं उनको ऐड कर कर आंसर दोगे, ठीक है। ओके, आप लोगों को बात समझ आई होगी। ये क्या है, अच्छा पिछले वाला आंसर मैंने देखा नहीं सही। इफ the respective number of a ticket sold for movies D and E on Monday, अब डी और ई की बात कर रहे हैं मंडे की, मंडे तो कुछ दिया नहीं है ना, संडे दिया है, इज 35% मोर और 15% मोर देन द नंबर ऑफ अ मूवीज टिकट सोल्ड फॉर मूवीज डी एंड ई ऑन संडे, संडे के रिस्पेक्ट में 35% ज्यादा है और 15% ज्यादा है, डी और ई, डी और ई। इसका संडे निकाला था, पता नहीं कितना था, 32, और ये कितना है 20, इसका संडे आया 12, ठीक। ये क्या है, 22, नहीं नहीं 18, 6 2 8, ठीक है। और ये कितना है 12, ये आया 6, 6 का बाद। अब यहाँ पे आप बहुत डबल जीरो लगा ही लो, है ना, डबल जीरो लगा लो, क्योंकि यहाँ 15% मोर और 35% मोर की बात हो रही है। इसका 35% कितना होगा, 6 3 18, 180 और 30, तो क्या होगा? ठीक है, तो 100, 210, 210 ऐड करो यानी 810। पूछा क्या गया, देन फाइंड द कंबाइंड नंबर ऑफ टिकट सोल्ड बाय मूवीज डी एंड ई ऑन मंडे, कोई बात नहीं निकाल लेंगे। 1200 का कितना निकालना है, 15%, 1200 का 10% है 120 और 5% है 60, 120 और 60, 180 जोड़ दो, तो ये 1380, 1380 और इसमें 810 ऐड कर दो, 90, 8 3 11, 2190, ठीक है, 2190 है, कोई प्रॉब्लम।
ये हटाना इसलिए पड़ता है ना क्योंकि अगर पीडीएफ जब कन्वर्ट करते हूँ तो फिर वो वहां पर वो सब ब्लर दिखेगा, आपको क्वेश्चन साफ नजर नहीं आएगा, इसलिए साफ करना पड़ता है। रविवार को सी और डी के लिए बेचेगा डी कितना निकला था, किसे निकाला था? 6। डी, रविवार को सी और डी, सी भी निकाला नहीं, हटाओ। 28, 28 में से कितने गए? 18, 10। बेचेगा टिकटों की संयुक्त संख्या, ठीक है, 16। और शनिवार को क्रमशः ए और बी, शनिवार को ऐसे निकाल लो, 16 और ये कितना है, 12, 13, 14, 16, 14, 16, 4, 20, 30। बेचे गए टिकटों की संख्या का अनुपात, ठीक है। 4 चौक 16 ना, तो 8 16 और 15, 8 15। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, चार्ट है, आप चाहें तो, आप चाहो तो नंबर इसने क्या चार्ट कर दिया? हाँ, ये इसमें कुछ ये नहीं, कुछ बस ये वाली टेबल निकाल ली और कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। पहले तो आप सब्सक्राइब करो। पता, सब्सक्रिप्शन इसलिए जरूरी है कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियो बनाने की एक इंस्पिरेशन आती है। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज कर दो। और ऐसे ही मेंस के कंटेंट खुद कभी कभी क्रिएट करना पड़ जाता है, तो इसलिए टाइम लग जाता है। वरना मैं तो चाह रही हूँ कि आप लोगों को 5 5 वीडियोस, 5 5 पजल। क्या मैं, ओ सॉरी, चलो देखने लगी थी मैं, लाइन पर हूँ। शांति फैल गई। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें इंग्लिश वाले और बनाना शुरू करें, हिंदी वाले इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बनाना शुरू करें। चलिए बनाते हैं। हिंदी वाले अपना स्क्रीनशॉट लेकर पूरी तरीके से बनाओ, ठीक है। और जब ना बने, या फिर स्क्रीनशॉट फोन में ले लो और देखते रहो, ठीक है। दे आर अ 3 पर्सन, प्रदीप, करीम, रमेश। They invest different amount of money in a three businesses, Dream 11, Ludo King and My Circle। ठीक है, कुछ बना लेते हैं। हाँ, प्रदीप, कुरैशी, रमेश। और ये क्या है? ड्रीम 11, लूडो किंग और माय 11। ठीक है, टोटल आ जाएगा, आना होगा तो। क्या बोल रहे हैं भाई? All are investing their money for 2 year in all three businesses. Ratio of amount invested by Pradeep in Dream 11 and Ludo King। देखो, प्रदीप का ड्रीम 11 ये है और प्रदीप का लूडो किंग ये है, ठीक है। क्या है? 6:7। पहले कौन है? ड्रीम 11। तो ये 6x है, ये 7x है। इन्वेस्टेड बाय ड्रीम 11 और लूडो किंग, ठीक है। करीम इन्वेस्टेड 20% मोर इन लूडो किंग देन ही इन्वेस्टेड इन ड्रीम 11। इसके बारे में, करीम के बारे में बात हो रही है। 20% मोर इन्वेस्ट करता है किसके रिस्पेक्ट में? ड्रीम 11। ड्रीम 11 के रिस्पेक्ट में लूडो पर 20% ज्यादा। 20% को आप कैसे लिखते हो? 1/5। अगर यहाँ पर ये 5/, यूज कर रहा है तो यहाँ कितना करेगा? 6/। देखो, आप दोनों कोई वेरिएबल सेम नहीं रख सकते। अगर आपने प्रदीप के केस में एक्स लिया है तो करीम के लिए आपको वाई लेना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट ऑफ अ करीम इन माई 11, करीम यानी ये,
इज सेम एज द इन्वेस्टेड ऑफ प्रदीप इन लूडो किंग। लूडो यानी 7x, यहाँ पर भी 7x लिख लो। सेम बोल दिया है ना, तो आप वहां पर 7x हो तो यहाँ भी 7x वेरिएबल में निकाला अभी तक हमने। टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ अ प्रदीप इन ऑल थ्री बिजनेसेस आर 4200, इट्स 1000। प्रॉफिट इन मई, मई मई 11, मई 11 सर्कल इज 60% ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ करीम इज 2000, सॉरी, प्रॉफिट इन माई सर्कल 11 इज, अच्छा कुछ प्रॉफिट भी है यहाँ पर, प्रॉफिट है। प्रॉफिट एट माई सर्कल इज 60% ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ करीम इन ड्रीम 11। करीम का ड्रीम 11 में 5/, है 5/, का 60% निकाल लो। अ, दो जीरो से दो जीरो खत्म, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 3/, यानी यहाँ आ गया क्या, 3/। ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑफ रमेश इन लूडो किंग, यानी ये is 25.5% more than investment of Ramesh in Dream 11, ratio of investment Dream 11, ratio of investment of Ramesh in the Ludo King and my circle is 1 सेकेंड, यहाँ तक अलग है, क्या है, क्या बोला था, इन्वेस्टमेंट ऑफ रमेश इन द लूडो किंग 12.5% मोर देन द इन्वेस्टमेंट ऑफ रमेश इन ड्रीम 11 के कंपेयर में ये 12.5% ज्यादा है, यानी 12.5% की वैल्यू क्या होती है, 1/8। अगर यहाँ पर 8Z है तो यहाँ पर 9Z, देखो जब मोर आ जाए ना तो 8 में चुपचाप एक जोड़ दो और ये याद करो, 12.5%, 42.84%, जो अच्छी परसेंटेज आएगी। कहाँ पर टाइम वेस्ट कर सकता है मेंस में, क्वेश्चंस में कैसे डिफिकल्टी ला सकता है जब वो रेशियो का लेवल बढ़ा दे, रेशियो ज्यादा जोड़ दे, परसेंटेज ज्यादा जोड़ दे, यही चीजें आती हैं। कुछ होते हैं अभी तक अपने आप को तैयार नहीं कर पाते, उनका प्री निकल जाएगा, फिर वो मेंस में इसलिए खतरनाक हो जाएगा उनके लिए क्योंकि उनका परसेंटेज अच्छा नहीं है, उनने अभी तक वैल्यूज याद नहीं करी हैं, रेशियो में आज भी वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं, कहाँ पर क्या लिखूं, आखिर 8 से 9 कैसे हो गया और 8 लिया ही क्यों। मैं तो ऐसे करूंगा, अगर यहाँ 100% है तो अगर 112% ज्यादा है तो मैं तो ऐसे लिखूंगा, लिख लो, ये भी वही है। यहाँ आपको बड़ा कमाल करना है, खेल करना है, इस जीरो को हटाना है, नीचे लाना है, बड़ा काम खराब हो जाएगा। बात देखो, 12% मोर का मतलब क्या है, कोई चीज 100 की है तो अब उसे 112.5% हो गई है, जेन्युइन ये है। और ये क्या है, ये ट्रिक है या शॉर्टकट है। 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है, 8 से 9 हो जाएगी, बस इतना बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं। रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ अ रमेश इन लूडो किंग, रमेश का लूडो किंग, अच्छा, सॉरी, लूडो किंग ये कौन? रमेश का लूडो किंग ये है, लूडो किंग एंड माई सर्कल, ठीक है। 9:5 है, देखो 9 तो दे ही रखा है तो इसको कोई कुछ नहीं करना है, अगर 9Z यहाँ दे रखा है तो इसका मतलब ये 5Z हो जाएगा, जेड लिखो, एक्स मत लिख देना। प्रॉफिट इन, प्रॉफिट आके थोड़ा खतरनाक हो जा रही है। प्रॉफिट इन अ बिजनेस एंड लूडो किंग इज अ 6600, लूडो किंग में कितना है प्रॉफिट, 6600। प्रदीप प्रदीप इन्वेस्टमेंट इन अ ड्रीम 11 इज ₹1200। चलो प्रदीप की आ गई किसमें, ड्रीम 11 में, यानी इसी के, इसको मैं हटा दूं। देखो, 1200 है, किसकी वैल्यू, ड्रीम 11, 6x की वैल्यू, ठीक है। ड्रीम 11, 1200 की वैल्यू क्या है, 6x। याद रखिए, रियल वैल्यू को हमेशा ऊपर लिखोगे आप, ये रेशियो ही तो है, और एक्स को नहीं ऐड किया जाता है रेशियो में। आप यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकाल रहे हो, ये ऐसा है, 6x की वैल्यू 1200 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 1200/6, इसको करो मत। तो जो रियल वैल्यू है उसे हमेशा ऊपर रखोगे, जो रेशियो की वैल्यू उसे हमेशा नीचे रखोगे। अब काट दो, 6 दूनी 12,
2000 वैल्यू आ गई है एक्स की। यहाँ तो आप चुपचाप लिख ही दो 12,000 है, 100 नहीं है, 12,000, ठीक है, यहाँ पर आप 12,000 लिख दो। अब एक्स की वैल्यू 2000 आ चुकी है, तो सात की वैल्यू 7x कितना हो जाएगा? 14,000। एक्स और कहीं था, यहाँ पर भी 14,000 लिख लो, यहाँ पर भी इसे हटा दो, इधर भी 14,000 लिख लो। देखो इन सबका टोटल 42,000 है, सबका टोटल 42,000 है। इसको ऐड करो, 42 में से माइनस करो, यहाँ आ जाएगी वैल्यू, और ये हो जाएगा 26,000। 26,000 इसमें से माइनस करोगे तो 4 30, 2 36, 16, 16,000 इधर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच इज द सेम एज करीम इन्वेस्टमेंट इन लूडो किंग, यानी 1200 ही करीम के लूडो किंग की है, यानी इसकी। यहाँ पे भी 6y की वैल्यू भी 2000 आ जाएगी, ठीक है। 12,000 यानी, देखो 6y की वैल्यू इन्होंने 12,000 दे दी है। आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हो, 2000। y की वैल्यू जब 2000 आ गई तो 5 बाई कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे भी y है, इसे भी हटाओ, यहाँ पे आ गया प्रॉफिट। कितना था? 6 ना, 6,000 यहाँ आ गया, प्रॉफिट है। इन माई माई 11 सर्कल पर ये टोटल प्रॉफिट 6,000 है। प्रदीप इन्वेस्टमेंट इन माई सर्कल इज सेम एज रमेश इन्वेस्टमेंट इन ड्रीम 11, सॉरी, प्रदीप की इन्वेस्टमेंट माई सर्कल में कितनी थी? 16,000। तो और रमेश की इन्वेस्टमेंट ड्रीम 11 के बराबर है, बस आ गया। यानी यहाँ 8 16,000 है, तो 8z की वैल्यू की भी कितनी आ गई? 16,000 आ गई। हटाओ इसको। ठीक है, तो आप ऐसे लिख लो, 8z की वैल्यू कितनी है? 16,000। आप एक्स नहीं है, जेड है, तो जेड की वैल्यू कितनी निकालोगे आप? 16,000/8, यानी 2000 फिर से आ गया। जेड की वैल्यू 2000 आ चुकी है, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 दूनी 18, यहाँ आ जाएगा 18,000, और यहाँ कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, यहाँ आ जाएगा 10,000, ठीक है। द टोटल प्रॉफिट बिजनेस ड्रीम 11 इज 5700, यहाँ आ गया 5। बस हमारी पूरी जो कैसलेट है वो सॉल्व हो चुकी है। कोई प्रॉब्लम? ओके, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं हुई होगी। अब मुझे इसे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, थोड़ा टाइम दीजिए प्लीज। यूट्यूब कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ टीचर आपको बहुत प्लीज करके पढ़ाता है। ओह, 1 सेकेंड। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है? यदि शिखा 8 महीने के लिए 1800 रुपए के साथ ड्रीम 11 व्यवसाय में शामिल होती है, तो शिखा का लाभ हिस्सा ज्ञात कीजिए यदि कुल लाभ समान है। पहले तो बात किसके बारे में कहो, चलिए मैं इसका कलर चेंज करूंगी, ब्लैक कर लेते हैं। क्या बोल रहा था? यदि शिखा 8 महीने के लिए 18, ड्रीम 11, पहले तो ड्रीम 11 की बात कर रहा है, जो प्रॉफिट है वो सेम है। देखो भाई, इसने 12,000 का करा है 12 महीने के लिए, इसने 10,000 का करा है प्रॉफिट 12 महीने के लिए, इसने 16,000 का प्रॉफिट, आई मीन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट नहीं, इन्वेस्टमेंट। इसने 12,000 का इन्वेस्टमेंट करा है 12 महीने के लिए, इसने 10,000 का इन्वेस्टमेंट करा है 12 महीने के लिए, इसने 16,000 का प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट करा है कितने के लिए? 12 महीने के लिए। मगर शिखा आई है 18,000 रुपए लेकर, और आए 8 महीने के लिए। अब इनका सबसे पहले ये वो आ गया, रे पार्टनरशिप।
पार्टनरशिप का ये क्वेश्चन डीआई से बन गया। ठीक है, चलिए इसको पहले रेशियो में बताइए। 4 तियां 12, 4 तियां 12, 4 तियां 12, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 6 तियां 18, 5 तियां 15, 8 और 6। सॉरी यार, आई एम, तीन पता नहीं मैंने क्यों ऐड कर लिए। यहाँ पर ये 3 कट चुका है, ये भी 3 कट चुका है, यहाँ 6 आया, यहाँ 5 आया, 5 6 8 6। ठीक, अब इसका टोटल करो। 6 6 12 8 20 25, यानी 5700 की वैल्यू 25 आ गई। ठीक है, टोटल प्रॉफिट ये है, और ये रेशियो का प्रॉफिट है। ठीक है, अब निकालना क्या है? हाँ, ठीक है। शिखा का लाभ यानी 6 की वैल्यू पूछी है। 25 दूनी 50, बचा 70, 25 दूनी 50, बचा 200, 25 अट्ठे 200, 8 छंग 48 का ये। ठीक है, 1367। ठीक है, हैं? ये अगर आपको पार्टनरशिप नहीं आती है तो तोते उड़ जाएंगे। सच बता रही हूँ। पार्टनरशिप का रूल होता है, टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको टोटल इनकम, टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टोटल मंथ, आई मीन टाइम। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका वो टोटल प्रॉफिट का निकल आता है, या फिर। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, 1 सेकेंड रुकिए बस। मुझे थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए बस। ठीक है, एक बरवल चीज इसमें अपने माइंड में हमेशा याद रखिएगा। क्या? कि आपको प्रॉफिट कैसे प्रोवाइड किया जाता है। कोई भी कंपनी हुई, कोई भी जगह हुई, वो कैसे प्रोवाइड करती है? आपकी आपने कितना पहले इन्वेस्टमेंट किया है, कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया, और कितने टाइम के लिए किया। कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया और कितने टाइम के लिए किया, उसके बिहाफ पर आपको प्रॉफिट दिया जाता है। हाँ जी, बस यही है ट्रिक पार्टनरशिप की। और रेशियो में अपना प्रॉफिट आपने, इस रेशियो में आपको 6 5 8 6, इस रेशियो में आपको प्रॉफिट बांटा जाएगा। भैया, आपने टोटल इन्वेस्टमेंट लिख ली, टोटल टाइम लिख लिया, आपके प्रॉफिट का देखियो, सबको इक्वल रखा है हमने रेशियो में, और इक्वल नंबर से डिवाइड करा है। तो ये रेशियो का, आई मीन प्रॉफिट का रेशियो आ गया, कि इस रेशियो में आपको प्रॉफिट देंगे। तो ये आ गया, प्रॉफिट की इस रेशियो में दिएगा। ये है टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया प्रॉफिट मिलने वाले के लिए, और 6 निकाल ली। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन टोटल चेंज कर चुका है अपना रूप। टीआई से ये पार्टनरशिप में फैच हो गया है, आगे पता नहीं। इफ इन बिजनेस माई 11 सर्कल प्रदीप इन्वेस्टमेंट फॉर 8 मंथ। किसमें? माई सर्कल 11 है ना, माई 11 सर्कल। तो प्रदीप की इन्वेस्टमेंट कितने महीने के लिए? 8। देखो भाई, ये 3 जीरो में क्यों नहीं लिख रही? क्योंकि रेशियो बनाते समय सारे जीरो खट जाएंगे ना। आप चाहो तो 16,000, जेनुअनली मुझे 16,000 ही लिखना चाहिए, वही लिख लेते हैं। ठीक। और करीम इन्वेस्ट फॉर 9 मंथ्स। करीम कितने के लिए? 9 मंथ्स के लिए। और एंड द रमेश इन्वेस्टमेंट 10 मंथ्स विच देयर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इन अ माई सर्कल 11। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा लिख दिया, कोई बात, एक ही है। मुझे लगता है यहाँ 1 जीरो कम है।
ये 10,000 होगा। हर जगह 10 एक कम है। हर जगह एक कम है। ये 10,000 होगा, ठीक। यहाँ 10,000 करो। 10,000 कितने महीने के लिए? 10 महीने के लिए। प्रॉफिट शेयर इज ₹7080। यानी अब इसने ये वाला प्रॉफिट शेयर, सॉरी, ये वाला प्रॉफिट शेयर नहीं लिया। शो तो हो रहा है, ठीक है। ये वाला प्रॉफिट शेयर इसने नहीं लिया है। तो अब प्रॉफिट हमारा अलग आ गया है। तो क्या पूछ रहा है? देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ अ प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रदीप एंड रमेश। इन दोनों का डिफरेंस, पहले रेशियो निकालते हैं। नहीं नहीं, प्रदीप रमेश ये हैं। ये है प्रदीप, ये है करीम, ये है रमेश। 3 जीरो से 3 जीरो से कट गए, इसलिए मैं 3 जीरो नहीं लिख रही थी अभी तक। 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। और कुछ कट सकता है? नहीं। 8 8 64, 7 9 63 और 50। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 14। 14 निकालना है। टोटल प्रॉफिट ऊपर लिख लीजिए और इस रेशियो को ऐड करिए। 5 3 4 3 7, 6 6 12, 12 और 8, 12 और 5 17। 170। 3 7 15, 27, 6 3 3 और 3 4। ठीक है, 3 से जा रहा, 3 पंजे 15 और 3 एम 27। और 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 छंग 18। ये निकाल। अब 59 तो एक प्राइम नंबर है, तो ये तो कटेगा नहीं, हटाओ। 0। 14 6 जा 84, 14 3 जा 42, 50। 42 में 8 जाएगा 50, 5 कैरी। 14 2 जा 28 और 2 30 33 डिवाइडेड बाई 59। अब इसको भैया डिवाइड कर लो ऐसे। 3 3 0 4 0 डिवाइड करो 59 से। 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 क्या, 5 तिया 15, 5 छक्का 30। 6 नहीं 54, 6 से नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा। यही आंसर। 5 3 45, 5 25 और 4 29। बचा कितना? 10 5 12 8 9 3 35। 4 कैरी लो। 9 पंजे 45, तो 5 छक्का 30, 5 7 35। 6 से जाएगा ये। अब 6 नहीं 54 का 4, 5 कैरी, 5 छक्का 30 और 35 पूरा कट गया। तो 56 और 0 कैरी, ठीक है। 50560 इसका आंसर आ चुका है। 3 व्यवसाय में एक साथ प्रदीप का औसत। 12 4, नहीं से करो। 12 6 2 8 30 40 44। औसत। औसत सभी व्यवसायों में एक साथ करीम का औसत का निवेश। देखो औसत नहीं निकाल, आप चाहो तो डिवाइडेड बाय 3 लिख दो। और सभी व्यवसाय में एक साथ करीम, 34, नहीं 24 36 हजार डिवाइडेड बाय, कोई मतलब नहीं है इतनी संख्या को बढ़ाने का, कोई भी मतलब नहीं है। ऐसे नहीं करना है आपको मेंस में। भाई आपको सबसे पहले दिख रहा है कि आपको क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना। परसेंटेज में सब कुछ, ये जीरो तो ऑटो खत्म हो जाएंगे, आपको सिर्फ क्या लिखना है? 44 डिवाइडेड बाय 3 भी अपने आप खत्म हो जाएगा। 3 यहाँ लिखोगे और यहाँ कितना आया था? 14 6 26 36। 36 डिवाइड, ये भी 3 खत्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया। ठीक है। औसत देखिए, हमने एवरेज नहीं निकालना है, डिवाइडेड बाय 3 नहीं करना है, क्योंकि 3 3 से खत्म हो जाएगा। 4 9 36, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1100 डिवाइडेड बाय 9। 9 एकम 9, 9 एकम 9। और ये क्या है? 9 एकम 9। ठीक, क्या है? 1 सेकेंड ना। एक सेकेंड। क्या? ये 42 दे रखा है हमने, 40, क्या कर रही हूँ मैं? यहाँ 42 दे रखा है, फिर भी 44 लिख दिया है, हटाओ। 6 6 36 6 42, 6 6 42, 6 6 36, यहाँ हो जाएगा 700। 6 एकम 6, 6 एकम 6 बचा 4, 6 6 36। ठीक है। हम्म। टोटल प्रॉफिट ऑफ प्रदीप एंड करीम in all business together is what percentage of a total profit Kareem and Ramesh in all business together?
टोटल प्रॉफिट ऑफ प्रदीप एंड करीम इन ऑल बिजनेस टुगेदर। ये तो बहुत ही गंदा क्वेश्चन है। आई I मीन mean, सबके प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे क्या? अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, इन सबको जोड़ दूं, इन सबको जोड़ दूं और सबको जोड़ दूं, ये टोटल वैल्यू का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। इसको जोड़ो तो जरा। 12, 26, 36 हजार। ये कितना है? 16, 18, 8, 6, 6, 14, 34 और 10, 44 हजार। ये कितना है? 6, 12, 13। यहाँ सही से लिखो। यहाँ आएगा क्या? 30, 300 और 6, 6, 12, 13। ठीक है। 6, 6, 12 थे। 18, 18 हजार 300। देखो भाई, 42, 36, 44। यहाँ से 3 जीरो खत्म हो जाएंगे, यहाँ से 3 जीरो खत्म हो जाएंगे, यहाँ से 3 जीरो खत्म हो जाएंगे। और 12 12 महीने के लिए करा है इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट। अरे 12 12 हट ही जाएगा अपने आप। ये बताओ, 6 7 42 नहीं। 4 से 6 से ये आ जाएगा 18। दो ही दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। ठीक है। तो टोटल कितना है? 18 हजार 300 प्रॉफिट, है ना? टोटल निकालना पड़ेगा इस बार। और ये क्या है? तो 18, यहाँ हो जाएगा 40, 60, 61। और यहाँ निकालना है 21। 3 एकम 3, 3 6 18। पूरा 300 से कट गया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। या इसका प्रॉफिट आया प्रदीप, कुरैशी और ये क्या है, रमेश। देखो भाई, हमने क्या करा, इनका टोटल कर लिया। इन सब का देखो, वो सब, अब वो किसी एक पर्टिकुलर के बारे में बात नहीं कर रहा है, अब मुझे पूरा टोटल प्रॉफिट देखना पड़ेगा। 4200 पे टोटल प्रॉफिट कैसे, कितना मिला प्रदीप को, अब मुझे वो निकालना है। तो मैंने टोटल वैल्यू लिख ली। अब 12 12 मंथ के लिए ही करा है, तो 12 मंथ तो खत्म हो गया, हटा दो उसे। अब क्या? 63 हजार निकल के आया है टोटल प्रॉफिट, टोटल बिजनेसेस पर। ड्रीम 11, लूडो और माई 11 सर्कल पर, तीनों मिलाकर इसको 63 हजार का प्रॉफिट हुआ है प्रदीप को। ठीक। करीम का निकालने के लिए क्या करोगे आप? कुछ नहीं। इधर तो अब देखो, इसका अगर मैं काटें तो हम 300 आ चुका है। बस यहाँ पर चेंज करना है आपको। यहाँ 18 आ जाएगा, 18 3 54। अब यहाँ 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6600। बस। अब बोल रहे प्रदीप और करीम। तो 5 4 3 7, 5 5 10 11। और टुगेदर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ करीम और रमेश। करीम और रमेश कितना हो जाएगा, इसको 6 डाल दोगे तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60, 6 6 12, 120 का परसेंटेज। पता नहीं है मुझे। 117। ये डबल जीरो कैसे कर सकता है? 117/120। इस जीरो से एक जीरो कट गया, तो यहाँ आ गया 107012। 12 9 जा 108। आया कितना? 8 8 16 17, बचा 9। 12 5 जा 60, 12 6 जा 78, 12 7 जा 84, 12 7 जा 84। बचा कितना? 6। 12 5 जा 60। कुल मिला के आएगा 98। ठीक है। वाह, क्या क्वेश्चन है। अच्छा, मेंस लेवल अच्छा है। अच्छे क्वेश्चन है ये तो। बात आप लोगों को होप की समझ आई होगी। नहीं आई है तो आप इसे दोबारा जाइए, दोबारा देखिए। हाँ।
ये क्या है? व्यवसाय ड्रीम इलेवन में प्रदीप के लाभ क्या हिस्सा? अब इसका पर्टिकुलर निकालना पड़ेगा। और व्यवसाय लूडो किंग में करीम का हिस्सा, लाभ के हिस्से का अंतर, अब इसका अलग निकालना पड़ेगा भैया। कैसे निकालोगे? कुछ नहीं, इसका वैसे निकालना पड़ेगा। 12 × 12 महीने के लिए, 12 12 तो कट ही जाएगा, हटा दो। पर समझ में आया कैसे कैसे कट जा रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ आ रहा है? 12 महीने का 12 तारीख, 12 महीने, 12 का रेशियो, 3 जीरो तो खत्म हो गए सब। ठीक। 12 का रेशियो, 12 का इन्वेस्टमेंट 12 महीने के लिए, 10 का इन्वेस्टमेंट 12 महीने के लिए, 16 का इन्वेस्टमेंट 10 12 महीने के लिए। तो अब ये 12 12 12 कट गए ना, इसलिए मैं 12 12 काट दे रही थी। तो कुल नहीं कुछ नहीं लिखना है आपको, 12 नहीं लिखना है। 12 10 16 का रेशियो बनाओ। 2 6 12, 2 5 10, 2 8 16 बन गया। पर इसका निकालने हैं हम ड्रीम इलेवन का। ठीक। अब ये आ गया 8 11, 11 और 8 19। 5700 की वैल्यू 19 है, और हमें सिर्फ प्रदीप की निकालनी है, 6 की निकाल लो। 19 × 57 और 3 × 18, यहाँ आ गया 1800। यहाँ क्या है? 12,000। अब इसका रेशियो बनाओ। सब कुछ हट जाएगा ना, सब कुछ हट जाएगा। ये तीनों जीरो खत्म। इसका रेशियो बना दो। 2 7 14, 2 6 12, 2 9 18, टोटल कितना हो गया? 6 5, 6 6 12 13, 15, 15 5 20 22, यानी 6600 की वैल्यू 22 है। निकालनी किसकी है? करीम की। 6 की निकाल लो। 11 दूनी 22, 11 6 66, 2 3 6 और 3 6 18। दोनों का प्रॉफिट सेम आ चुका है। यहाँ क्या पूछा गया है? अंतर, यानी डिफरेंस। 18 में से 18 गए, जीरो। क्या बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन देख के तो बड़ा अच्छा है। बहुत अच्छी पजल थी, आई मीन दी आई थी। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। आप लोग कंटिन्यू वीडियो को देख रहे हैं, व्यूज बढ़ रहे हैं, सब्सक्रिप्शन मेरे वहीं के वहीं हैं। ये थोड़ा दुख की बात है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पीडीएफ अपडेट कर देंगे। सब्सक्राइब करके जाइए और अच्छे फ्रेंड को शेयर करो, जिन जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। बाय। हैव अ ग्रेट डे।